Hello friends, welcome to our channel Creative Aspirant. Today we will discuss the autobiography of Mahatma Gandhi, the story of my experiments with truth. So let's begin. गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी आयुर्वेदा की जेल में इम्प्रिजनमेंट पूरी करते वक्त लिखी थी और जेरम दास जो कि वहीं एक प्रिजनर थे, उन्होंने गांधी जी को यह बुक लिखने के लिए इनकरेज किया था। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नाम की एक विलेज में पैदा हुए थे। उनके फादर की 4 बार मैरिजेस हुई थी, क्योंकि हर बार जब उनकी सिस्टर पैदा होती तो उनकी मदर मर जाती थी। उनके पापा की तीनों वाइफ्स ने 3 बेटियों को जन्म दिया था और उनकी रियल मदर यानी पुतली बाई ने उन्हें और उनके 2 भाइयों को जन्म दिया था। जब गांधी जी थोड़े बड़े हुए तो एक दिन वो नदी किनारे जा रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका बड़ा भाई अपने दोस्त के साथ मीट खा रहा है और क्योंकि उनकी कास्ट बनिया थी इसीलिए उनके यहाँ नॉनवेज रिस्ट्रिक्टेड था और उनके भाई वही गलत काम कर रहे थे। इसलिए गांधी जी अपने पापा जी को यह सब बताने जा रहे थे। इतने में ही उनके भाई ने उन्हें मीट खिला दी ताकि वो किसी को कुछ ना बताएं और अगर बताएंगे तो उनका भी नाम आएगा। पर गांधी जी हमेशा सच का साथ देते थे और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अपने पापा के सामने जाकर सब बता दे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने अपने पापा को सब सच बता दिया और माफी भी मांगी और साथ ही साथ यह भी लिखा कि आज के बाद से वो कभी उन्हें नाराज होने का मौका नहीं देंगे और हमेशा एक सिंसियर बच्चे की तरह रहेंगे। और फिर चुपके से गांधी जी ने वो पत्र अपने पापा के कमरे में रख दिया। जब शाम हुई तो उनके पापा अपने कमरे में गए और उस पत्र को पढ़ने के बाद वो आश्चर्य में पड़ गए और कोइंसिडेंटली कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक बीमारी हो गई। वह बीमारी उस समय नई थी, इसलिए उस बीमारी का इलाज नहीं मिला और गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि उनकी वजह से उनके पापा को यह बीमारी हुई है, क्योंकि जब उन्होंने गांधी जी का दिया हुआ पत्र पढ़ा तभी से वह बीमार हो गए थे और धीरे धीरे वह बीमारी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा भी आया जब उस बीमारी ने गांधी जी के पापा की जान ही ले ली। गांधी जी यह हादसा कभी नहीं भूल पाए। जब वह 18 साल के हुए तब उनके एक दोस्त ने उन्हें एक एडवाइस दी कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करें। उन्हें यह बात अच्छी भी लगी, इसीलिए उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा। उनकी मम्मी ने उन्हें ना जाने की सलाह दी क्योंकि उस समय लंदन में बहुत ठंड हो रही थी, पर गांधी जी जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी मम्मी को मनाने का पूरा प्रयास किया और आखिरकार वो मान गई। पर उन्होंने गांधी जी से 3 कस्में ली। 3 कस्में इस प्रकार थी। पहला, ठंड की वजह से कभी भी मीट नहीं खाना है। दूसरा, कभी भी वाइन नहीं पीनी है। तीसरा, किसी भी लड़की से अधिक मित्रता नहीं करनी है। गांधी जी ने सारी कस्में निभाने का वचन दिया। अब एक आखिरी समस्या थी लंदन जाने के लिए पैसों का होना। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरी बाई के गहने बेच दिए और फिर वह लंदन पहुंच गए। लंदन में भी उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें एक मेन प्रॉब्लम थी खाना। लंदन में अधिकतर लोग नॉनवेज खाना प्रेफर करते थे, लेकिन गांधी जी अपनी कस्मों से बंधे हुए थे। वो एक वेज रेस्टोरेंट को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक वेज रेस्टोरेंट मिल ही गया। वहाँ उनका एक दोस्त भी बना। उसने गांधी जी को बताया कि यहाँ बहुत कम लोग ही वेज खाना खाते हैं। अगर वो वेज खाना भी सही तरीके से खाएंगे तो अच्छे से रह सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद गांधी जी का वेजिटेरियनिज्म के प्रति ट्रस्ट और भी गहरा हो गया। फिर उस 3 साल के स्ट्रगल के बाद जब वो इंडिया वापस आए और अपनी भाई बहनों से मिले तो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने अपने भाई से पूछा कि उनकी मम्मी कहाँ हैं। तब उनके भाई ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही और फिर उनके भाई जोर जोर से रोने लगे। पर इस बात पर गांधी जी को बिल्कुल भी रोना नहीं आया, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेटफुल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंसान इस धरती पर आता है उसे जाना ही पड़ता है। और यह सब उन्होंने गीता में पढ़ा था। वो पहले गीता नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब वो लंदन में थे तब उनके एक दोस्त ने उन्हें गीता पढ़ने के लिए रिकमेंड करी थी। उस समय गांधी जी को यह बात सुनकर गुस्सा भी आया और वो रिग्रेटफुल भी हुए थे। उन्हें गुस्सा इस बात पर आया था कि कोई इंडिया के बाहर का आदमी उन्हें गीता रिकमेंड कर रहा है। इस बात से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। ईगो को और डिटेल में समझने के लिए आप हमारी ईगो इज द एनिमी बुक की प्रीवियस समरी सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
और उन्हें रिग्रेटफुल इसलिए फील हुआ था क्योंकि इंडिया का नागरिक होने के बावजूद उन्होंने गीता नहीं पढ़ी थी। अपनी मम्मी के बिना गांधी जी का अपने घर में मन नहीं लग रहा था। वो वहाँ से कहीं जाना चाहते थे और आखिरकार उन्हें एक मौका मिल गया। उनके भाई को अफ्रीका से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि किसी अब्दुल्ला शेख नाम के आदमी ने गांधी जी को नताल में केस लड़ने के लिए बुलाया है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी जी पहले एक लॉयर थे? पत्र के बारे में जब उनके भाई ने उनको बताया तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दी क्योंकि वह वहाँ से जाना चाहते थे। वहाँ जाकर उन्होंने असली अफ्रीका को देखा। उन्होंने वहाँ देखा कि ट्रेन में 3rd क्लास टिकट लेने वाले पैसेंजर्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है। और क्योंकि गांधी जी खुद को सिंपल तरीके से रखते थे, यानी कि नॉर्मल कपड़े ही पहनते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को लगा कि गांधी जी भी 3rd क्लास पर्सन है और उनके साथ मिसबिहेव किया गया और उनको जबरदस्ती गंदी सीट पर बैठाया गया। इसके बाद गांधी जी कैसे तैसे नताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना केस लड़ा और उसके तुरंत बाद ही गांधी जी अपनी फेयरवेल पार्टी में चले गए। वहाँ उन्होंने खूब एंजॉय करा। जब वो उस पार्टी हॉल के कॉरिडोर से जा रहे थे तब उन्हें एक आर्टिकल मिला। उस आर्टिकल में लिखा था कि कोई भी इंडियन वोट नहीं दे सकता, जिससे यह तो साफ ही हो जाता है कि अगर कोई इंडियन वोट ही नहीं देगा तो इंडियन कांग्रेस जीतेगी कैसे? फिर तो हर बार ही ब्रिटिश जीतेंगे और उन्हीं का राज चलेगा। इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि वो अफ्रीका में रहकर अफ्रीकन्स की मदद करेंगे और उन्होंने उस फेयरवेल पार्टी को मीटिंग में बदल दिया। इसके बाद गांधी जी ने अफ्रीकन्स के साथ मिलकर उनके हक के लिए लड़ाई करी और वो भेदभाव की लड़ाई में जीत भी गए। पर अभी भी उन्हें एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी जो कि 1917 में सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। पर उस समय किसी रीजन से गांधी जी को इंडिया वापस आना पड़ा और इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी को यहाँ पर भी सत्याग्रह करना पड़ा। और वो सत्याग्रह की लड़ाई गांधी जी ने चंपारण में लड़ी थी क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश ने वहाँ अपना कब्जा कर रखा था और वो वहाँ के लोगों से जबरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करा रहे थे। और इसीलिए गांधी जी ने गाँव में शांति बनाए रखने के लिए सत्याग्रह चलाया और फाइनली वो सत्याग्रह 1947 में खत्म हुआ जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले गए। पर इस सत्याग्रह में बहुत सारी परेशानियां आई, जैसे बीच में एक बार प्लेग की बीमारी आई और इस दौरान सब लोगों ने देखा कि गांधी जी एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे नर्स भी हैं। जब कुछ लोगों को प्लेग हुआ तो गांधी जी और उनके दोस्त ने उनका ध्यान रखा और अच्छी बात तो यह थी कि जो कोई भी उन मरीजों का ध्यान रख रहा था उसे प्लेग नहीं हुआ, चाहे वो गांधी जी हो या कोई और। पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनमें से काफी सारे मरीज मर गए और उन्हें कोई जगह भी तो नहीं मिल रही थी जहां वो उन पेशेंट्स को रख सके। उन्हें एक गोडाउन में उनका इलाज करना पड़ता था क्योंकि लोगों और हॉस्पिटल वालों को डर लगता था कि कहीं ये बीमारी और किसी में फैल ना जाए। पर गांधी जी ने हार नहीं मानी और वहाँ की गवर्नमेंट से इंतजाम करने को कहा और क्योंकि गांधी जी एक अच्छा काम कर रहे थे इसलिए गवर्नमेंट ने इंतजाम करा भी दिया। पर इन सब प्रोसीजर्स में उन सब में से एक वर्कर मर गया जो कि काफी दुखद समाचार था। पर फिर भी सबने अपना काम जारी रखा ताकि वो देश को बचा सके। पर फिर भी प्लेग फैल गया, बहुत लोगों की जानें भी गई। बट फिर सब कुछ समय के साथ नॉर्मल हो गया, प्लेग खत्म भी हो गया। लेकिन लोग अभी भी गांधी जी की अनकंडीशनल केयर को नहीं भूले। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद एक आश्रम बनाया था जो कि साबरमती या सत्याग्रह नाम के आश्रम से प्रसिद्ध है, जो कि साबरमती नदी के पास है। और एक कारण तो यही है कि उस आश्रम का नाम साबरमती पड़ा। चलिए दोस्तों, हमने उसके इतिहास के बारे में तो जान ही लिया है, अब जरा यह जान लेते हैं कि वो कब बना और क्यों बना। दरअसल जब गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत लौटे तब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उनके दिमाग में पहले ही आश्रम बनाने का प्लान था। तो उन्होंने सोचा यही सही मौका है आश्रम बनाने का और उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और वहाँ रहने लगे। उनके आश्रम में सभी कास्ट के लोग अलाउड थे और कई सारे लोगों ने इस बात पर विरोध किया और फंडिंग रोक दी। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या बिजनेस में हो और बस आप अकेले ही बचे हो और पूरा ऑफिस आपको संभालना हो, वो भी जब लोगों ने फंडिंग रोक दी हो, तब आपको कैसा लगेगा। वैसी कुछ सिचुएशन गांधी जी के साथ हुई थी। बट इसे भगवान का करिश्मा समझ लीजिए या कुछ और। एक बच्चा गांधी जी के पास आया और कहने लगा, बापू बापू आपको कोई बुला रहा है। तभी गांधी जी बाहर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक आदमी कार में बैठा हुआ है। उसने गांधी जी को 13
15,000 रुपए थमाए और वहाँ से चला गया। गांधी जी को पता भी नहीं था कि वो आदमी कौन है और इससे पहले वो कभी उस आश्रम में डोनेट करने नहीं आया था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। इस बात से गांधी जी रिलेट करना चाहते हैं कि मुसीबत के वक्त भगवान हमारी मदद करता है, मगर किसी और के रूप में। गांधी जी हमें अपनी ऑटोबायोग्राफी के एंड में बताते हैं कि 1921 से सब उन्हें जानते हैं, पर उनकी पहले की लाइफ कोई नहीं जानता और इसीलिए उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।